आप ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई, ये बहुत बड़ी बात है, लोक में भी यही व्यवस्था है। जैसे मान के चलो अरविंद जी का केबल का व्यापार है और मेरा कपड़े का व्यापार है, तो अरविंद जी मेरे बिजनेस में क्या पोल है, क्या करते हैं, कैसे खरीदते हैं, कपड़ा कैसे बनाते हैं, कितने मार्जिन है, ये नहीं समझ सकते। और इनके बिजनेस में क्या चलता है मैं नहीं समझ सकता। तो अब अगर मुझे अरविंद जी के बिजनेस के बारे में समझना है तो पहली शर्त क्या है कि तुम्हें खुद केबल का काम करना पड़ेगा। अगर अरविंद जी को कपड़े के बारे में समझना है तो उन्हें कपड़े की लाइन में आना पड़ेगा। यदि सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि समझेगा, क्यों कि सम्यक दृष्टि हुए बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा? क्योंकि बाहर में कोई सम्यक दृष्टि के सींग तो निकलते नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि की तरह हंसता है, मिथ्या दृष्टि की तरह बोलता है। सारा उसका जीवन बाहर में चाहे मिथ्या दृष्टि का देखो और चाहे सम्यक दृष्टि का, एक जैसा होता है। और तुम ये छोटे मोटे खाने पीने का अंतर लगाओगे, ये अंतर कहीं नहीं होता। मिथ्या दृष्टि ज्यादा त्याग कर सकता है और सम्यक दृष्टि के बिल्कुल त्याग नहीं दिखेगा। तो तुम्हारा ये जो थर्मामीटर है ये तो बिल्कुल उल्टा बता देगा अगर तुम त्याग व्रत से किसी को सम्यक दृष्टि मानोगे। तो साहब हम किसको माने? कि तुम किसी को मत मानो, अपने आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो। किसी को मानने की जरूरत है क्या? इससे तो तुम्हारे राग देश खड़े होते, भला तो हमारा कुछ होता नहीं। मान के चलो मैंने अरविंद जी को सम्यक दृष्टि मान ली, अरविंद जी सम्यक दृष्टि है। अब मैंने कुछ शर्तों के आधार से मान लिया कि अरविंद जी ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं, तो सम्यक दृष्टि होंगे। अब कल के दिन इनके बाद एक भाव कोई विशेष दिख गया, अरे काय का सम्यक दृष्टि है, तो हम तो इसको जब बड़ा धर्मात्मा से, तो तुमसे कहा किसने था कि क्रिया से धर्मात्मा समझो? तुमने अपनी गलती खुद करी ना। अब ऐसे हमारे पूरे समाज में ये राग द्वेष फैलते चले जाते हैं। खुद ही कल्पना करता है, पहले खुद ही धर्मात्मा मानता है किसी को और फिर खुद ही उसे मिथ्या दृष्टि पापी मानता है। तो इसका अच्छा है कि तुम दूसरों को मानना बंद करो ना, कौन क्या है। भाई तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हें मुबारक, नहीं समझे? तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक। भाई हमारा हमें होने दो, हमारा जब होगा हम देखें हम क्या कर सकते हैं। तो फिर साहब हम करें क्या कि तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ तत्व सुनो। तो साहब तत्व सम्यक दृष्टि से सुने कि मिथ्या दृष्टि से सुने? कि भाई तुम्हें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की पहचान हो ही नहीं सकती ना। तुम निर्णय कैसे करोगे कि इसकी सुनना ये सम्यक दृष्टि में? तो फिर साहब कुछ तो करें, सुनाने वाले तो हजार हैं यहाँ। उसका तरीका है जो आगम की मर्यादा में, गुरु की परंपरा में, तर्क से, युक्ति से जैसा वस्तु का स्वरूप है, ना किसी के मान का पोषण करे, ना सेठियों की चमचागिरी करे, ना किसी को बटर लगाए, बटर बोलते तुम लोग, मक्खन, ना मक्खन लगाए। नहीं समझ में आया? जिसके बोलने में ज्ञायक भगवान आत्मा का बल हो, जिसके सारे प्रवचन का सार एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा निकलता हो। समझ में आया? जिसको समाज में, पुण्य में, परंपराओं में रस नहीं हो। समझ में आया? जिसे संस्था, मंदिर, धर्मशाला, प्रचार प्रसार इनकी कोई चिंता नहीं हो, जिसे केवल एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा ही पसंद हो, इसके हर वक्तव्य में ज्ञायक भगवान आत्मा की फीलिंग आती हो, उससे सुनना। अगर सम्यक दृष्टि होना हो तो, नहीं होना हो तो तुम किसी से भी सुनो, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन अब तुम ही पूछ रहे ना कि साहब सम्यक दृष्टि मिथ्या, तो बाहर में तुम मेरा सम्यक दर्शन चेक नहीं कर सकते और मेरे कहने की भी कोई कीमत नहीं है कि साहब आप ही बता दो। आप बता दो ना, तो मैं झूठ बोल दूंगा, क्या कर लोगे? मैं हूँ मिथ्या दृष्टि और बोल दूंगा सम्यक दृष्टि, क्या करोगे?
आप समझ रहे हो ना? तो मेरे बोलने की भी क्या कीमत है? तो साहब हमने आपको बताया ना, तुम्हें अगर आत्मा चाहिए हो तो जो केवल प्योर आत्मा की चर्चा करे उसको सुनना, बात खत्म हो गई। और इतनी पहचान तो तुम्हें हो सकती है कि भाई कौन आत्मा की बात बता रहा है और कौन घर गृहस्थी समझा रहा है, इतना आप कर सकते हो। तो बस, तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम बाहर से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टियों की पहचान में मत लगो, और ना सर्टिफिकेट लो और ना सर्टिफिकेट दो। ख्याल में आया? ये तो बाहर में दोनों ही मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि अगर क्रिया से देखोगे, परिणामों से देखोगे, उनकी चलने उठने बैठने से देखोगे, तो वे दोनों आपको एक से ही दिखेंगे। और मैं तो आपको उल्टा कह रहा हूं कि मिथ्या दृष्टि ज्यादा क्रियावादी होगा सम्यक दृष्टि के मुकाबले, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को बहुत बेहोशी है, वो मान के लिए क्रिया पाल सकता है, वो दिखावे के लिए क्रिया पाल सकता है, वो मायाचार से क्रिया पाल सकता है। तुम उसे धर्मात्मा मानो तो तुम्हारे सामने चाय को मना कर दे, वो घर में जाके चाय पी ले, तुम क्या करोगे? ये आचरण, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जितना खोटा आचरण करता है धर्म का, सम्यक दृष्टि तो या तो सच्चा आचरण करता है या करता ही नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि तो क्या है कि जैसा है वो वैसा रहता है, उसके इस तरीके का धार्मिक मायाचार नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि के सबसे ज्यादा धार्मिक मायाचार होता है, क्योंकि वो तो जितने काम करता है प्रसिद्धि पाने के लिए, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, चाहे वो दान दे, चाहे वो क्रिया पाले, चाहे वो पूजा करे, चाहे वो भक्ति करे, चाहे वो दान देने में आगे खड़ा हो, उसका तो एक ही प्रयोजन है कि दुनिया मुझे कुछ समझ ले। अब समझ गए? तो अब मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि से आगे निकल ही जाएगा, और सम्यक दृष्टि ने तो कुछ करना नहीं है, वो तो जैसा है वैसा रहेगा। और तुम्हें सीखना हो तो चौथे गुणस्थान का स्वरूप पढ़ो, कि भाई चौथा गुणस्थान हो किसी सम्यक दृष्टि का तो उसका आचरण कैसा होना चाहिए, पढ़ो। और अगर किसी का आचरण चौथे का ठिकाना नहीं है और आचरण पांचवें जैसा है तो ठग रहा है, साफ ही साफ दिख रहा है कि ये आचरण कहां से आ गया अभी। आप समझ रहे कि नहीं? देखो, जैसे मान के चलो, अभी कितने ब्रह्मचारी हैं जो अपने मुंह से कहते हैं कि हमारा असली ब्रह्मचारी तो है नहीं, खुद ही कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं खुद कहते हैं, लेकिन नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाते, तो जगत को ठगने के अर्थ नहीं हो गया। जब तुम खुद ही कहते हो कि हम ब्रह्मचारी है ही नहीं, हमारी सातवीं प्रतिमा है ही नहीं, खुद कहते हो ना, तो फिर ये ब्रह्मचारी नाम के आगे क्यों लगाते हो? जरूरत क्या है इसकी? तो अब समझ में आता है कि नहीं आता? कि साहब लोगों को कैसे पता चलेगा? जरूरत क्या है पता करवाने की? समझ में आया? पंडित जी अकेले में काम नहीं चलता, या निर्वृत्ति अकेले में काम नहीं चलता कि निर्वृत्ति ले रखी, बस शादी नहीं करी, इतनी सी बात है, हम काहे के ब्रह्मचारी साहब? इसके लिए कोई, आप क्या कहते हो कि तुम्हारे गुरुजी जिन कांजी स्वामी का तुम नाम लेते हो वे ही कांजी स्वामी थे और बाल ब्रह्मचारी थे, उनने तो अपने नाम के आगे हटा दिया, उन्हें घटाओ ये सब। कि क्यों? बोले हमें स्वरूप पता चल गया, हम नहीं है कुछ भी, हम तो अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ हैं, ये बोला है उन्होंने। जबकि गृहस्थ थे क्या? वो घर में रहते थे क्या? वो तो कहते थे बाहर का चोला है, इसमें क्या है, ये तो हम परंपरा से अब ऐसे ही थे, शुरू से निर्वृत्ति, हमें ज्ञान नहीं था तो हम आ गए। तुम तो उन्हीं की परंपरा में नाम के आगे खूब अच्छा बढ़िया लगाते हो। तो मेरा कहने मतलब ये है कि वो तुम बाहर के आचरण से नापना बंद करो ना, फिर तुम नापने में बहुत गलती करोगे। तो ये जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का कंसेप्ट है, कृपया इसे क्रिया कांड से ना जोड़ा जाए, वरना आप खुद भी ठगोगे और दूसरों को भी ठगोगे। जैसा आप सीधी से देखो, आपको
भगवानों से कोई लेना देना नहीं है, समझ लो अच्छे से। ये भगवान से हमें क्या लेना देना है, ये हमें जनवाणी से क्या लेना देना है, हमें गुरु से क्या लेना देना है। सिर्फ इतना ही लेना देना है कि जिनेंद्र देव आप अपने स्वरूप में रम गए और अनंत काल के लिए कर्मों का नाश कर दिया और सिद्धालय में आनंद से रह रहे हो। ऐसे स्वरूप की भक्ति प्रतीति अनुभूति मुझे हो जाए, आप मेरे आदर्श हो। आपको देख के मुझे अपने स्वरूप की स्मृति आती है, अपने स्वरूप का वेदन हो जाए, बस इतने के लिए मैं आपके पास आता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भगवान के पास। हे जिनवाणी माँ, तुम जिनेंद्र देव की वाणी है तुम्हारी, जिनेंद्र देव की वाणी ही जिनवाणी है और इसमें उसी भगवान आत्मा का सच्चा स्वरूप बताया गया है, 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप बताया गया है। इसलिए इस जिनवाणी को पढ़ के मैं सच्चा स्वरूप समझ लूँ और मैं भी आत्मानुभव कर लूँ और संसार को छोड़ दूँ, इतना प्रयोजन मात्र जिनवाणी से है। और ये वक्ता से क्या प्रयोजन है कि भाई ये लोग विशेष स्वाध्याय करते हैं, इनकी वाणी में तत्व के निरूपण करने की क्षमता है, इनके पास 6 उपसम हैं, ये आगम के पाठी हैं, कि मेरे पास इतनी तर्क युक्ति से समझने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो हमें तर्क युक्ति से आगम से अनुभव से वस्तु स्वरूप समझावे, उन वक्ता के हम पास आ जाते हैं। वक्ता से सिर्फ इतना प्रयोजन है, इसके अलावा धर्म और किसी बार में और किसी निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं है।